हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। नज़ीर साहब जिनका जिक्र हो रहा है कि इनकी मदद कर रहे हैं, जो उन्होंने सब कोऑर्डिनेशन किया, उन्होंने कार्डियो कब तक करेंगे वो देखेंगे, क्या सिचुएशन क्या है अब, इनका कानूनी स्टेटस क्या है और प्रोटेक्शन इनको मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या है? देखिए कानूनी तौर पे तो ये मजबूत है जना, इसके खिलाफ जो उनने अगवा की FIR काटी है वो तो ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी। अब जो दूसरी सवाल ये है कि जो दूसरी FIR हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन के कट रही हैं, एक अगवा की FIR कटी है लड़की के भाई की, वो झूठी है, एक उनने चोरी की FIR काटी है वो झूठी है, एक उनने डकैती की FIR काटी है वो झूठी है। उसके ऊपर हम जा रहे हैं, पुलिस के साथ रब्ता कर रहे हैं, उसको हम एविडेंस दे रहे हैं कि भाई एक आदमी यहाँ कराची में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज हो रहे हैं। खैर वो एक अलग मामला है। अब यहाँ पे इनको नज़ीर साहब हैं, उन्होंने प्रोटेक्शन दी है, वो लोग वहाँ पे पीछे आए भी, यहाँ पे मेवार में इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने भी जो है वहाँ पे जो उनके MPAs हैं, मैनेज जानने वाले हैं, उन्हें रब्ता किया है वहाँ पे और इस मामले को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जो बरादरियाँ हैं इनको बिठा के इस मामले को वाइंड अप किया जाए और इस जो कुछ होना था हो गया है। अब आगे कोई खून खराबा नहीं हो और ये मसला जो है इसका हल निकाला जा सके। कानूनी तौर पे तो ये मजबूत हैं। जब लड़की खुद कह रही है मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है, मैंने मर्ज़ी से शादी की है और मैंने कोर्ट मैरिज की है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, अब उसकी औलाद भी होगी तो आप उसको क्या करेंगे? जो हुआ सो हुआ माजी में, अपने भाइयों बहनों माँ बाप को क्या कहोगे बेटा? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमें दोबारा अपने घर में देखना है कि भाई जैसे मैं पहले खालिद हमारे साथ रहता था, खेलता था, बैठता था, अगर वैसे ही आप जाते हैं तो आप प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें, इनके बाप के पास जाएं, MNS के पास जाएं, MPA के पास जाएं कि हमारा ये मसला जो है वो हल करा दें। यही हाल है इसका। जब तक MPA साहब खुद बैठ के ये बात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से बेटी क्या कहो? मैं भी ये कहना चाहूँगी तो हमारे साथ ताउन किया जाए, हम माफ़ी की अपील करती हूँ, हमें माफ़ कर दिया जाए। मैं ये कहती हूँ कि हमें खुशी से रहने दिया जाए। खुश हो? जी मैं तो बहुत खुश हूँ। रोज़गार चल रहा है? जी मैं दुआ गो हूँ कि आपके लिए आसानी हो, मुश्किल आसान हो। लेकिन एक सवाल जिसके हम दार बाज़ार की टोकरों से बच जाएंगे, दार बाज़ार की टोकरें खा रहे हैं। और कुछ कहना चाहती है कहो, मैं तो आपके लिए बैठा हूँ, आपने और किसी को कुछ कहना है? मैं एक मैसेज दूंगा इनके कज़न मोहम्मद इस्माइल और मुंदरे को कि ना मैं तुम्हारा दुश्मन पहले था ना अभी हूँ। उस टाइम भी तुम मेरे भाई थे, अब भी तुम मेरे भाई हो और आइंदा इंशाल्लाह असगर के भाई हो तो मेरे भी भाई हो तुम। अल्फाज कौम, दुश्मन, कत्ल, गैरत, इज़्ज़त, समझ नहीं आता कौन सा ज़माना है। और मेरा ज़ाती एलिटिस्ट एक मौक़िफ़ है और वो ये है कि ये फ़रागत के धंधे हैं। अपने आप को मसरूफ़ कीजिए, लोगों को ज़िंदगी जीने दीजिए, जो बच्चे खुश हैं उन्हें खुश रहने दीजिए। चलें, इन्होंने आपकी इजाज़त के बगैर शादी की, ये इनसे गलती हुई, दरगुज़र करें, अपने ही तो बच्चे हैं, ना आप खुश हैं ना ये। लेकिन जाते जाते एक सोच के साथ मैं खुदाफिज़ कहना चाहूँगा, माशरे की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, मेरी आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। जिन फजूल की बातों में हम हर वक्त फंसे हुए हैं, हम ये नहीं समझ रहे कि एक माशरा हमारे गिर्द बन रहा है और वो माशरा कोई अच्छा नहीं है। हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है कि एक बेहतर माशरा बनाएं जिसमें हमारा मुस्तकबिल यहीं एक अच्छा मुस्तकबिल हो, ना कि ये कि पहला मौका मिलने पे बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भागें। क्यों ना हम अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएं जिसमें हम रह सकें। फिर मुलाकात होगी।